ओम श्री गणेशाय नमः। आज श्री शिव महापुराणे षष्ठी कैलास संहिता प्रारभ्यते। अथ प्रथमो अध्याय। नमः शिवाय सांबाय सगनाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यंत हेतवे। ऋषि ऊचु श्रुतो मा संहिता रम्या नानाख्यान समन्विता कैलाश संहिता ब्रूहि शिव तत्व विवर्धिनी। व्यासुवाच शृणुतु प्रीतितो वत्सा कैला सांख्या हि संहितां शिवतत्व परां दिव्यां वक्षे वसने हतः किं वच्छिखरे पूर्वं तपस्यन्तो महोजसा वाराणसीं गन्तुकामा मुन्या कृतसंविदा निर्गत्य तस्मात् सम्प्राप्य गिरे काञ्ची समाहिता सनातव्यमेवेति तदा ददुशर्मणि कर्णिकां तत्र सनातवासु सन्तर्प्य देवादीनजाह्नवी दृष्टा सनात्वा मुनिशास्ते विक्षेशं त्रिदशेक्षरं नमस्कृत्याथ सम्पूज्य भक्तचापरम्यान्विता शतरुद्रादिभिः सत्तुत्वा स्तुतिभिर्वेदपरा पारगा आत्मानं मेनिरे सर्वे कृता वयमित्युत शिवप्रीत्या सुपूर्णार्था शिवभक्तिरता सदा तस्मिन् वत्सरे सूतं दिदर्क्षया गत्वा समागतं वीक्ष्य मुदा ते तं ववन्दिरे सोऽपि विक्षेश्वरं साक्षात् देवदेवमुमापतिं नमस्कृत्याथ द्वे साकं मुक्तिमण्डपमाश्विशत् तत्रासीनं महात्मानं सुतं पौराणिकोत्तमम् अधर्यादिभिस्तदा सर्वे मुन्यासं पाचरन् तथा सूत प्रसन्नात्मा मुनीनालोक्य सुव्रतान् प्रपच्य कुशलं त्वेऽपि प्रोचु कुशलमात्मनः ते तु संहृष्टहृदयं ज्ञात्वा त्वं वै मुनीश्वरा प्रणवार्थवगत्यर्थमुचु प्रस्ताविकं वचा। मुन्य ऊचु व्यास शिष्य महाभाग सूत पौराणिकोत्तम धन्यस्त्वं शिवभक्तो हि सर्वविज्ञान सागरा भवन्तमेव भगवन् व्यास सर्वजगद्गुरु अभिषिच्य पुराणानां गुरुत्वे संयोजयत् तस्मात् पौराणिकी विद्या भवतो हृदि संस्थिता पुराणानि च सर्वाणि वेदार्थं प्रवदन्ति हि वेदा प्रणवसम्भूता प्रणवार्थो महेश्वरा हतो महेश्वरस्थानं त्वयि धिषण्यप्रतिष्ठितं त्वन्मुखाब्ज परिस्यन्दन्मकरन्दमनोहरं प्रणवार्थामृतं पीत्वा भविष्यामो गतज्वरा विशेषतो गुरुस्त्वं हि नान्योऽस्माकं महामते परं भावं महेशस्य पर्याकृप्य वद इति तेषां वचा श्रुत्वा सुतो व्यास प्रियसुती गणेशं षण्मुखं साक्षान् महेशानं महेश्वरीं शिलादतन्यं देव नन्दीशं सुयोषापतिं सनत्कुमारं व्यासं च प्रणिपत्येदं ब्रवीत। सूतवाच साधु साधु महाभागा मुन्याक्षीण कल्मषा मति दृढतरा जाता दुर्लभा स्वापि दुष्कृतां पराशर्येण गुरुणा नैमिषा
वासिना मुनीनामुपदिष्टम् यद्वक्षे तन्मुनिपुड्डुवा यस्य श्रवणमात्रेण शिवभक्तिर्भर्वेन्द्रिणां सावधाना भवन्तोऽद्य शृण्वन्तु परयामुदा स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं तपस्यन्तो दृढव्रता ऋष्यो नैमिषारण्ये सर्वसिद्धिनिषेविते दीर्घं सत्रं वितन्वन्तो रुद्रमध्वनायकं प्रीणयन्तं परं भावो मैक्षर्ये ज्ञातुमिच्छुवा निवसन्ति स्म ते सर्वे व्यासदर्शनकाङ्क्षिणा शिवभक्तिरता नित्यं भस्मरुद्राक्षधारिणा त्वेषां भावं समालोक्य भगवान् बादरायणा प्रादुर्बभूव सर्वात्मा पराशरतपःफलमा त्वं दृष्टा मुनयः सर्वे प्रहर्षवदनेक्षणा अभ्ययुत्थानातिभिः सर्वे रूपचारे रूपाचरन् सत्कृत्य प्रदुस्तस्मै सौर्वन्येविष्टरं शुभं सुखोपविष्ट स तदा तस्मिन् सौवर्णविष्टरे प्रगम्भीरया वाचा पराशर्यो महामुनि व्यासुवाच कुशलं किनु युष्माकं प्रब्रूतासन् श्रीमन्महामखे अर्जिता क्विं नु युष्माभिस्मयध्वरनायका किमर्थमत्र युष्माभिर्ध्वरे परमेश्वरा सर्वच्युतो भक्तिभावेन साम्ब संसारमोचक युष्मत्प्रवृत्तमे भाति शुश्रूषा पूर्वमेव हि परभावे महेशस्य मुक्तिहेतो शिवस्य च एव मुक्ता मुनीन्द्रेण व्यासेनामितेजसा मुन्यो नैमिषारण्यवासिना परमोजसा प्रणिपत्य महात्मानं पराशर्य महामुनिं शिवानुरागसंहृष्ट मानसं च तं ब्रुवन् मुन्योर्षु भगवन्मुनि शार्दूल साक्षान्नारायण नाशञ्च कृपानिधे महाप्राज्ञ सर्वविद्याधिपप्रभो त्वं हि सर्वजगदूत मर्म महादेवस्य वेधसा साम्बस्य सगन्स्यायस्य प्रसदानानिधि स्वयं त्वत्पादाब्जरसास्वादं मानसा कृतार्था वयं ध्येव भवत्पदाब्जदर्शनात् त्वदीयचरणां भोज दर्शनं खलु पापिनां दुर्लभं लब्धमस्माभिस्तस्मात् सुकृतिनो व्यम् अस्मिन् देशे महाभाग नैमिषारण्य संज्ञके दीर्घसत्रान्विता सर्वे प्रणवार्थ प्रकाशका श्रोतव्य परमेशान इति कृत्वा विनिर्षिता परस्परं चिन्तयन्तपरं भावं महेशितु अज्ञातवन्त व्यतेव्यं तस्माद् प्रभो छेतुमर्हसि तान् सर्वांशक्ष्यानल्पचेतसां त्वदन्यसंशयस्यास्य च चेता न हि जगत्त्रये तस्माद् परागम्भीर्व्यामोहापदो निमज्जता तार्यस्व शिवाज्ञानपोतेनास्मान्द्य या निधे शिवस्यद्यक्ति तत्त्वात् ज्ञातुं श्रद्धालवो वयम् एवम्यर्थितस्त्र मुनिभिर्वेद पारगे सर्ववेदार्थविन्मुख्य शुक्तातो महामुनि वेदान्तसार सर्वस्वं प्रणवं परमेश्वरं ध्यात्वा हृत्कर्णी
कामध्ये सांब संसार मोचकं प्रहष्ट मानसो भूत्वा व्याजहार महामुनिः इति श्री शिव महापुराणे षष्ठ च कैलास संहितायां शौनकादिस्वादो नाम प्रथमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। पार्वती पुत्र तथा गुणों सहित प्रधान पुरुष शेष तथा सृष्टि पालन विनाश के मूल कारण शिव जी को नमस्कार है। ऋषियों ने कहा, अनेक कथानकों सहित आप लोगों ने हमसे उत्तम उमा संहिता को सुना। अब आप शिव तत्व को बढ़ाने वाली कैलाश संहिता को कहिए। व्यास जी ने कहा, हे पुत्रों, शिव तत्व से परिपूर्ण दिव्य कैलाश संहिता को मैं कहता हूँ, तुम लोग भक्ति से सुनो। पहले महान तेजस्वी मुनि हिमालय के शिखर पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने वाराणसी जाने का विचार किया। उस पर्वत से चलकर वे काशी चले आए। स्नान करने की इच्छा होते ही उन्होंने मणिकर्णिका को देखा। वह स्नान कर देवता ऋषि आदि का तर्पण किया। फिर गंगा को देखकर उसमें नहाकर वे मुनिवर देवताओं के स्वामी विश्ववेश को नमस्कार कर उन वेदों को पारंगत मुनियों ने परम भक्ति से उनकी पूजा कर शतरुद्रीय मंत्रों से उनकी स्तुति की। उन्हें लगा आज हम शिव जी की कृपा से कृतार्थ हो गए, क्योंकि वे शिव भक्त थे। इसी बीच में उन्होंने पंचक्रोशी को देखने की इच्छा से आए हुए सूर्य जी को देखा और प्रसन्नता से उन्हें प्रणाम किया। वे सूर्य जी भी उन्हीं के साथ साक्षात उमापति विश्वेश्वर देव को प्रणाम कर मुनियों के साथ मुक्ति मंडप में आए। वहां बैठे हुए पुराणों के उत्तम ज्ञाता सूर्य जी का उन मुनियों ने अर्घ्यपाद्य आदि से पूजन किया। उन तपस्वी मुनियों को देखकर सूर्य जी ने प्रसन्न होकर उनसे कुशल पूछी और उन्होंने भी अपनी कुशल सुनाई। उन मुनियों ने सूर्य जी को प्रसन्न जानकर ओंकार को अर्थ जानने के लिए उनके सामने प्रस्ताव रखा। मुनियों ने कहा, हे महाभाग व्यास शिष्य, पुराण को जानने वालों में श्रेष्ठ सूर्य जी, आप धन्य हैं। आप समस्त ज्ञान के समुद्र एवं शिव भक्त हैं। संपूर्ण संसार के गुरु भगवान व्यास जी ने आपका ही पुराण गुरु के रूप में अभिषेक किया, इसलिए पुराण विद्या आपके हृदय में विराजमान है। सभी वेदों तथा पुराणों के अर्थों को आप सरलता से कहते हैं। सभी वेद ओंकार से उत्पन्न है। ओंकार शिव स्वरूप है, इसलिए महेश्वर का स्थान तुम्हारे में आसन लगाकर स्थित है। आपके मुख कमल से निकले हुए मनोहर मरकंद पराग रूपी प्रणव के अर्थ रूपी अमृत को पीकर हम सब सुखी हो जाएंगे। हे महामती, आपसे बढ़कर कोई हमारा गुरु नहीं है। आप परम कृपा करके शिव जी के उत्तम ज्ञान का उपदेश दीजिए। इस प्रकार मुनियों के वचनों को सुनकर व्यास प्रिय विद्वान सूर्य जी, गणेश, कार्तिकेय, शिव, पार्वती, शिलाद पुत्र, नंदीश देव, शापति, परीक्षित, सनत कुमार तथा व्यास जी को प्रणाम कर कहने लगे। सूर्य जी ने कहा, हे महाभाग निष्पाप मुनियों, आप धन्य हैं। आप लोगों की ऐसी दृढ़ बुद्धि है जैसी पापियों को की नहीं होती। हमारे गुरु व्यास जी ने नैमिषारण्य में रहने वाले मुनियों को जो उपदेश दिया है, हे मुनिवरों, वह मैं आपसे कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्यों में शिव भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसे आज आप सावधान होकर परम प्रसन्नता से सुने। पहले स्वारोचिष मनवंतर में दृढ़ व्रत मुनि सभी सिद्धियों से युक्त नैमिषारण्य क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। यज्ञपति रुद्र के यज्ञ का ऐश्वर्य जानने की इच्छा से वह दीर्घ सत्र करने लगे। वह सब व्यास जी के दर्शनों की इच्छा से वहां प्रतीक्षा कर रहे थे। वह सभी शिव भक्त तथा भस्म रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। उनके प्रेम भाव को जानकर भगवान व्यास जी, जो पराशर मुनि के तपस्या के फल है, वे प्रकट हुए। उन्हें देखकर सभी मुनियों के मुख तथा नेत्र प्रसन्न हो गए। अगवानी आदि उपचारों से उन्होंने व्यास जी की पूजा की। सत्कार करके उन्हें सर्वर्ण घटित शुभ आसन दिया। उस आसन पर सुखपूर्वक बैठकर महामुनि व्यास जी ने गंभीर वाणी से कहा। व्यास जी ने कहा, इस महायज्ञ में आप लोग कुशल पूर्वक हैं। आप लोगों ने यज्ञपति की उचित प्रकार से पूजा कर ली है, इसलिए आप लोगों ने इस यज्ञ में भक्ति भाव से पार्वती सहित परमेश्वर की पूजा की है, जो भव बंधन का विनाश करने वाले हैं। आप लोगों की प्रवृत्ति पहले से ही सेवा भाव की है, जो मुक्ति प्राप्ति के लिए परम भाव से शिव की आराधना की गई है। अत्यंत तेजस्वी महर्षि
व्यास ने नैमिषारण्य वासी परम ओजस्वी मुनियों से कहा। पराशर पुत्र महात्मा व्यास जी को प्रणाम कर शिव भक्ति से प्रसन्नचित उन मुनियों ने इस प्रकार पर उस अवसर पर कहा। मुनियों ने कहा, भगवान मुनिवर साक्षात नारायण के अंश से उत्पन्न कृपा निधि महाप्राज्ञ सभी विद्याओं के स्वामी प्रभु, आप संपूर्ण संसार के स्वामी, सृष्टिकर्ता महादेव की माया शक्ति तथा गणों के सहित प्रसाद के समुद्र है। आपके चरण कमल के पराग के स्वाद में भ्रमर रूप मान वाले हम आज आपके चरण कमलों के दर्शनों में से कृतार्थ हो गए। आपके चरण कमलों के दर्शन पापियों को दुर्लभ होते हैं, किंतु हमें आज मिल गया। अंत हम सब पुण्य आत्मा है। हे माँ भाग्य नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में ओमकार के अर्थ को प्रकाशित करने के लिए दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा है। शिव जी के परम भाव को विचारते हुए हमने निश्चय किया है कि परमेश्वर की महिमा को सुनना चाहिए। हे प्रभु, हम उनकी महिमा को नहीं जानते, इसलिए आप हम अज्ञानियों के संदेहों को दूर कीजिए। आपके अतिरिक्त संदेह को दूर करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है, इसलिए आप अथाह भ्रम सागर में डूबते हुए हे दयानिधि शिव ज्ञान रूपी जहाज से हमको पार कीजिए। शिव सद्भक्ति तत्व को जानने के लिए हम श्रद्धालु हैं। इस प्रकार वेद पारंगत मुनियों द्वारा प्रार्थना करने पर सभी वेदों के अर्थ को जानने वालों में प्रधान शुकदेव जी के पिता महामुनि व्यास जी ने वेदांत सार के सर्वस्व प्रणव परमेश्वर का और संसार के बंधन को छुड़ाने वाले पार्वती सहित शिव जी का हृदय कमल में ध्यान करके प्रसन्न होकर महामुनि कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में व्यास शौनकादि संवाद नामक प्रथम अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।